नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आज आप सभी के लिए कुछ पब्लिकल मुद्दा लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, अपना काम करते रहिए आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। ये मेरे पास असली टिकट है, उसके बाद भी यहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये लोग काली कमाई करते हैं इस चीज़ की। यहाँ पर 10 रुपये से 50 रुपये लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कांस्टेबल सर मुझे भगा रहे हैं क्योंकि इनको काली कमाई की ज़रूरत है। ये कांस्टेबल सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इनके पास वही चीज़ है, कांस्टेबल बनने का दिमाग, क्योंकि इन लोगों के पास वो है ही नहीं। अगर ये इतनी औकात वाले होते तो ये ऐसा ही बनते और ऐसा ही बन के बताते मुझे। अगर ये इतनी औकात वाले होते तो एसपी डीएसपी बनते, लेकिन इनके पास वो चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, ये एक नॉर्मल व्यक्ति को इतना परेशान करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन ये देश की सुरक्षा है। आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास टिकट होते हुए भी ये लोग अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये देश का बहुत प्रतिष्ठित कारगिल पार्क है, लेकिन क्या ये कारगिल पार्क है? मैं खुद आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इन लोगों के पास ये कांस्टेबल है, लेकिन चूतिए एक नंबर के हरामखोर हैं। मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा इस वीडियो को, क्योंकि इन लोगों के पास औकात है, लेकिन बहुत चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। इस देश को अगर ये लोग मजबूत कर दें तो ये 10-10 रुपये नहीं मांगे यहाँ की इधर उधर। ये लोग अपने देश को बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये लोग स्टेट के हैं और हम लोग सेंट्रल के। ये लोग, मैं अपनी आईडी नहीं बताता हूँ इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों की औकात ही नहीं है मेरी आईडी देखने की। उसके लिए देश चाहिए। ये लोग देश के नहीं हैं, देश को मजबूत नहीं बर्बाद करने के लिए भर्ती होते हैं। ये लोग बस देश को बर्बाद करने के लिए होते हैं। मुझे चाहे जितने आ जाए यहाँ पर, चाहे जितने हो, मुझे तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो आग है देश के लिए। अगर हम लोग देश के नहीं होते तो हम लोग चूतिए होते, लेकिन ये लोग हैं वैसे, क्योंकि इन लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। ये लोग बस पैसा खाना जानते हैं। इन लोगों को पता चला कि ये इससे टिकट लिया गया है। अरे भाई, टिकट लिया है, तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं उस प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अगर प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ तो गलत क्या किया? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। अगर मेरे पास टिकट है, एक ऑथेंटिक टिकट है, तो अंदर घुसने का भी मेरे पास हक है। अगर हक नहीं है तो आप लोग ये बताइए। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताइए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए कि मैं गलत कैसे हूँ। अगर मुझे ये बताइए, ये यहाँ के जो पार्क है, मुझे इनका नाम नहीं पता है, लेकिन नहीं तो अगर मैं इनका नाम होता तो मैं अपनी पोस्ट के थ्रू इनकी पोस्ट खा जाता, क्योंकि इनको पता नहीं कौन बाप खड़ा है सामने। ये लोग चूतिया समझते हैं सामने वाले को, क्योंकि इनकी औकात ही इतनी है। अगर ये इतनी औकात रखते हैं तो ऐसा ही बन के बताएं, मान जाऊँगा मैं मूँछ वाले हैं। ये लोग डीएसपी एसपी बन के बताएं, मैं मान जाऊँगा मूँछ वाले हैं। हम लोग एसपी डीएसपी कुछ नहीं समझते इन लोगों को, क्योंकि ये लोग स्टेट के होते हैं और हम लोग सेंट्रल के। हम लोग आर्मी वाले हैं, इतने नॉर्मल व्यक्ति नहीं। ये देखिए, मैं ड्रेस पहन के हूँ। ये नीचे जो ड्रेस पहना है ना, ये आर्मी को बदनाम कर दे अगर हम लोग ऐसे काम करें तो। हम लोग 2 रुपये के पीछे नहीं, हम देश के पीछे घूमते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हम लोग। नहीं तो मुझे ये बताइए कि मैं 7 किलोमीटर बिना कुछ खाए पिए इतना आगे तक क्यों आया? अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन इन हरामखोरों को बस इतना पता है कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर देश के लिए। अगर हम लोग इस देश को सुरक्षा ना प्रदान करें तो इन लोगों की क्या औकात कि ये देश को सुरक्षित कर लें। ये लोग 10-10 रुपये के लिए इधर उधर भीख मांगते हैं, गरीबों का खून पीते हैं। ये इतने हरामखोर हैं, और ये लोग देश को कितना बदनाम करते हैं ये यहीं से समझ में आता है। मैं चिल्ला कर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आर्मी का हूँ, सेंट्रल का हूँ, और ये लोग चड्डी बनियान भी नहीं है, बिना नाड़े के समोसे जैसे। मुझे तकलीफ़ नहीं है सर, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर कितनी ताकत है। आज मैं सीएम से मिलने गया था, योगी जी से। क्यों मिलने गया था? क्योंकि मुझे देश चाहिए, वो भी मजबूत, वो नहीं जो गरीबों से बनता है, वो नहीं जो तकलीफ़ दे हो, वो जो तकलीफ़ें दूर करे। मैं पैदा हो चुका हूँ, अब मैं देश का वो सर्वप्रतिष्ठित व्यक्ति बनूंगा जो इन लोगों के पैर के नीचे की ज़मीन भी खींचेगा। मैं उस पिता का बेटा हूँ जिसे लोग सम्मान देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं, क्योंकि उस पिता के लिए मैं तैयार हुआ, इन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि ये हरामखोर हैं। ये सरकारी ज़रूर कहलाते हैं, लेकिन सरकार को ही नोचते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में देश क्या होता है। इन लोगों को ये तक नहीं पता है कि हमारे देश में कितने देश हैं। हमारे देश में हर एक देश है, तभी तो वो भारत भारतीय कहलाता है। इन लोगों को ये नहीं पता है कि हम इस देश को क्या देकर जाएंगे। मैं क्या देकर जाऊंगा इस देश को? अगर मैं गलत होता तो आज के 6 से 7 दिन पहले ट्रेन से टकरा कर, चलती हुई ट्रेन थी, मुझे टक्कर मार गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, अमीरों का नहीं। इन हरामखोरों के बाप का नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरे पास हराम का नहीं है, हराम से पैदा नहीं हूँ, नहीं तो ऐसा बेटा नहीं पैदा होता।
दोस्तों, मेरे अंदर जो आग है ना, इन हरामखोरों के लिए जो घमंड रखते हैं, मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से तोड़ूंगा, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इन लोगों की वजह से ही घूस और काली कमाई पैदा होती है, इन्हीं लोगों की वजह से। क्योंकि ये लोग बस देश को सम्मान नहीं, देश में अगर राष्ट्रगान चल रहा हो ना, तो 10 मिनट नहीं, 52 सेकंड नहीं खर्च करते हैं। अगर हमारे देश में कहीं पर धुन बज रही है तो उसके लिए 10 सेकंड नहीं खर्च करते, रुकते तक नहीं है। तो ये लोग किसी काम के हैं? ये सरकारी ज़रूर है, लेकिन किसी काम के नहीं है। मैं बोलता हूँ सीना ठोक के मूँछ पे ताव दे के, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों के अंदर कितनी चीज़ है। ये लोग बस घूस खाना जानते हैं 10-10 रुपये के लिए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि इन लोगों के अंदर वो चीज़ है जो इस देश को मजबूती नहीं, कमज़ोर करती है। सीना ठोक के बोलता हूँ, तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि ये लोग हमेशा देश को ही खाते हैं और देश का ही खाते हैं, क्योंकि गरीबों का खून चूसते हैं और खुद को आजमाते हैं। बोले हम 30 मार खाने हैं, साला किस काम के हो गए 30 मार खान तुम लोग? मुझे ये बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या तुम लोग गरीबों का खून नहीं पीते हो? तुम लोग शिक्षित कैसे हो? अगर शिक्षित हो तो मुझसे बात करके बताओ। अगर तुम लोग शिक्षित हो तो इस देश की शिक्षा को मजबूत करके बताओ, मान लूँगा कि तुम मूँछ वाले हो। तुम लोग मूँछ रखते हो, लेकिन तुम्हारी मूँछों में कितने बाल है वो समझ में आ जाता है। तुम लोग अगर इस देश को मजबूत करना जानते हो तो मजबूत करके बताओ, मान जाओगे तुम मूँछ वाले हो। अगर तुम लोग वास्तव में उस देश की सरकार को हिलाना जानते हो तो सबसे पहले एक सही व्यक्ति और सक्षम व्यक्ति को सही ढंग से वोट देकर बताओ। मैं मान जाऊँगा कि तुम लोग वास्तव में इस देश के सच्चे सिपाही हो। अगर तुम लोग वास्तव में सच्चे हो तो इस देश से गरीबी, भ्रष्टाचार और गंदगी, इस देश की दिमाग की भी और शरीर की भी और इस ज़मीन की भी और सड़क और परिवहन, हर चीज़ को मजबूत करके बताइए। मैं मान जाऊंगा कि ये लोग वास्तव में मजबूत हैं। अगर वास्तव में हम लोग इस देश को सम्मान देना जानते हैं तो सबसे पहले एक नई शुरुआत करें, नए युग की। मैं बहुत कुछ कहूँगा इस देश के लिए, क्योंकि मैं बन चुका हूँ वो चीज़ जो मुझे दे चुकी है सर्वशक्तिमान की शक्ति। ये देखिए, मेरे हाथ में ट्रेन की टक्कर लगी थी, आप यहाँ पर देखिए। ये ट्रेन से अगर ऐसा होता तो मैं सच्चा ना होता तो मर जाता। ये देखिए, यहाँ पर निशान है। मैं क्यों जी रहा हूँ? क्योंकि मैं गरीबों का मसीहा तब भी था और आज भी हूँ। मैं गरीबों के लिए हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि ये लोग हमेशा गरीबों का खून चूसते रहे हैं। मैं उस व्यक्ति को बेवकूफ़ बोलता हूँ जिसके पास हज़ारों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अगर कोई गरीब मरता हो ना तो उसके लिए 2 रुपये तक नहीं, उससे ये तक नहीं पूछते कि साला उसके पास खाने पीने को पैसा भी है या पीने के लिए पानी भी है, उसको मरने देंगे? तो ये लोग हरामखोर नहीं है तो कैसे हैं? मुझे ये बताओ। अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, ये लोग वैसे नहीं है, खून चूसने वाले मच्छर नहीं है तो कैसे हैं? उससे भी गए गुजरे हैं, वो भी पूँछ वाले जैसे होते हैं ना, पूँछ वाले कीड़े वैसे। क्योंकि इन लोगों की औकात ही उतनी है। अगर इस देश को वास्तव में मजबूती देना है तो सबसे पहले गरीबों की गरीबी दूर करके बताओ, मैं मान जाऊंगा तुम लोग औकात वाले हो। अगर इस देश को मजबूती देना चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत करो एक नए युग की, जिसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहा जाता है। अगर आप लोग वास्तव में जीना चाहते हैं तो सबसे पहले उन गरीबों की मदद करना शुरू करें। अगर रास्ते से कोई गुजरता है तो साला कोई बाइक तक नहीं रोकता है, क्योंकि पता नहीं वो ये सोचते हैं साला वो बाइक की चाबी ना छुड़ा के ले जाए। अबे चड्डी बनियानो, मुझे ये बताओ, तुम लोगों के पास नाड़ा होता है लेकिन चड्डी की क्यों फिक्र करते हो बे? अगर तुम लोग वास्तव में इस देश को जीतना सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत करो एक नई युग की, जो कि शिक्षित समाज हो। जब हम इस शिक्षित समाज का निर्माण करेंगे ना, तब वो पैदा होगा जिसे हम भारतीय कहते हैं। हम लोगों के पास भारतीय कहलाने के लिए तो है कि आई एम इंडियन, लेकिन हम लोगों के पास इंडियन वाली चीज़ें नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे को काटने छाटने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे को काट के छाट के ही हम लोग मजबूत होना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इस देश को सम्मान देने के लिए पैदा ही नहीं होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भैया हम मत बोलो। अबे साला तुम लोग देश के लिए करते क्या हो बे? अगर तुम लोग वास्तव में इस देश के लिए कुछ करना चाहते हो सबसे पहले जय हिंद बोल कर तो देखो। तुम लोग राम राम बहुत सारा बोलते हो, ये कलाम वो कलाम, तकिया कलाम, जड्डी बनियान, हर कुछ, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हो कि जय हिंद। अगर तुम लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हो तो सबसे पहले इस देश को जय हिंद बोल के देखो दिल से, तब मैं कहूँगा कि तुम लोग असली भारतीय हो। अगर तुम लोग वास्तव में इस देश को जीतना सिखाना चाहते हो सबसे पहले खुद को इस देश के लिए हारना सिखाओ। अगर तुम लोग वास्तव में इस देश को मजबूती देना चाहते हो तो इस देश को वो सब कुछ देना सिखाओ जो इस देश के लिए ज़रूरी है। उन गरीबों के मुद्दों को ख़त्म करो जो इस देश को मजबूती नहीं कमज़ोरी देते हैं। अगर आप लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें एक शिक्षित भारत की, एक डेवलप्ड और एक विकसित भारत की। क्योंकि मुझे ये बताओ कि क्या कारण है कि हमारा देश 75 साल हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी एक विकासशील भारत में बदला है। क्यों?
मुझे ये बताइए, आज सीएम और पीएम दोनों यहाँ पर आए थे ऐसा बताया गया है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि यहाँ पर सीएम आए थे योगी जी। लेकिन मुझे ये बताइए, वो योगी जी रोगी जी नहीं है तो कैसे हैं? आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के पूछो। यहाँ पर इतने प्रोटोकॉल्स थे कि मैं एक सामान्य नागरिक होते हुए भी उन लोगों से नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अबे मुझे ये बताओ, जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वो अगर इस देश का एक सामान्य नागरिक नहीं बन सकता है तो वो वोटिंग के लिए भीख क्यों मांगता है उस दिन, जिस दिन उसे वोट चाहिए होता है? अगर वो वास्तव में सक्षम है तो इस देश से भीख क्यों मांगता है गली गली जाकर कि भैया नमस्कार, मुझे चाहिए वोट? फिर चड्डी बनियान जैसे 1,000 रुपये बांटते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं भैया वोट मेरी पार्टी के दो। तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि तुम लोगों को हर एक व्यक्ति वोट दे। तुम लोगों के अंदर इतनी औकात नहीं है कि इस देश को सम्मान के लिए जीतना सिखा सको, उन गरीबों की गरीबी दूर कर सको, उन बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर कर सको, भ्रष्टाचार मुक्त भारत तैयार कर सको। अगर आप लोग वास्तव में इस देश को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें एक नए युग की। मैं तैयार करूँगा इस भारत को, और मैं बनूँगा वो सब कुछ जो इस देश को सम्मान दे सके। लोग मुझे हज़ारों साल तक ज़िंदा रखेंगे अपने दिलों में, क्योंकि मैं उन माता पिता का बेटा हूँ जिन्हें लोग सम्मान देते हैं। वो भले ही मज़दूर है, लेकिन इस देश की सबसे मजबूती से बने हुए चीज़ हैं, क्योंकि मज़दूर अगर ना हो ना तो इस दुनिया की कोई चीज़ तैयार नहीं हो सकती। मैं चैलेंज मारता हूँ हर चीज़ को, कोई बिल्डिंग तैयार होके बता दे, मैं मान जाऊँगा वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी अपने आप। अगर कोई ये कहे कि भाई वो मज़दूर कुछ नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि इस देश की किसी भी बिल्डिंग को बिना खड़े बस तैयार करके बता दो, मैं मान जाऊँगा। अगर आप लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हो तो सबसे पहले बिना मज़दूर के इस देश को सम्मान देकर बता दो। अगर आप लोग वास्तव में इस देश को मज़दूरी नहीं करना सिखाते तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी ने कहा है मज़दूर को कर बुलंद इतना कि हर आवाज़ कहे जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी बुलंदी है, बस इसमें आप सभी लोगों का सहयोग है। मैं इस देश को मजबूत करूँगा। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जब इस टिकट की वजह से मुझे अंदर नहीं घुसने दिया गया और एक कांस्टेबल मुझे बाहर कर रहा है। उसकी औकात तक नहीं है मेरे कंधे पर हाथ रखने की, क्योंकि उसको पता है बवाल है ये और उबाल है ये, तभी तो इस देश का सम्मान है ये। आरजे कमांडो मेरा नाम है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर में मैंने पढ़ाई की है, जो इंद्रेश्वर का घर कहलाता है। महाकाल नगरी से थोड़ी ही दूर हरदा का मैं रहने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वास्तव में लगता है कि ये भारतीय इस देश को सम्मान देगा तो आप लोग शुरुआत करें, वो ताली ज़रूर बचेगी, क्योंकि किसी ने कहा है देश को सम्मान देना है तो खुद को सम्मान दीजिए इस देश के लिए। अगर आप वास्तव में इस देश को मजबूत करना चाहते हैं तो आप उन देश के कर्तव्यों को निभाएं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। हम लोग अपने अधिकारों को ज़्यादा याद रखते हैं, कर्तव्यों को कम। दोस्तों, मेरे पास अनलिमिटेड डेटा है। मैं कभी मोबाइल में डेटा भी नहीं डलाता लिमिटेड, क्योंकि पैदा ही हुआ हूँ अनलिमिटेशन के साथ। तभी तो वो माँ पार्वती और पिता महाकाल हैं। मुझे पता है उनके बाद उनका बेटा भी महाकाल तैयार होगा। देखो, तभी तो मैंने ये शेर और चीते वाली ड्रेस पहनी है, क्योंकि मेरे अंदर दम है इस देश को उठाने का। अकेला उठा दूंगा अगर नहीं भी बन पाया कुछ। अकेला अपने फंड से इस देश में हज़ारों गरीबों विकलांगों की मदद करूंगा मैं। मुझ पर ताव देकर बोलता हूँ, तकलीफ़ नहीं है। मिलता है, जय हिंद।